जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 3 है ना, जिसका नाम क्या है? अलस कथा। क्या है? देखिए इसमें क्या है, आलसी का कहानी दिया गया है। ठीक है, ध्यान सुनो ना। क्या अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह जो अध्याय है वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है, जो कि पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। देखिए, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। ये जो पुरुष परीक्षा है वो मानव के विभिन्न गुणों के बारे में वर्णन करता है और दोषानां च निराकरणाय शिक्षाम ददति, और दोषों का निराकरण करने के लिए शिक्षा देते हैं। कौन? पुरुष परीक्षा। कौन? देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। ये जो विद्यापति थे वो क्या थे? मैथिली कवि। क्या थे? पूछता है, मैथिली कवि कौन था? हाँ। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। देखिए क्या बोले, ये जो है बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए हैं। कौन? जो विद्यापति जी है वो बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रस्तुते पाठे, इस पाठ में जो है आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यह जो पाठ है इसमें आलस्य नाम के दोष का निरूपण करने के लिए बताया गया है। अब ध्यान सुनो। नीतिकारा आलस्यम रिपुरूपम मन्यते। क्या बोले? जो नीतिकार लोग होते हैं वो आलस्य को रिपु मानते हैं। क्या मानते हैं? मतलब शत्रु। क्या बोले? क्या बोले? नीतिकार लोग जो है आलस्य को शत्रु मानते, रिपु मानते। क्या होता है रिपु? मतलब क्या होता है? क्या होता है? याद रखना है ना। पूछता क्या ऑब्जेक्टिव में? नीतिकार लोग आलस्य को क्या मानते हैं? उसी को बोलते हैं रिपु। क्या बोलते हैं? आ रहा आवाज? ठीक, ध्यान सुनो। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। क्या बोले कि देखिए मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। कौन था? मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। कौन थे? स च स्वभावतः दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यम इच्छा भोजनम दापयति। क्या बोले कि वह जो था ना स्वभाव से दानशील था, दयावान था और सभी आलसी को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। कौन? वीरेश्वर। कौन? वो दयावान थे, है ना। वो आलसी को जो है प्रतिदिन भोजन देते थे। देखिए, तन मध्य अलसेभ्यो अप्यन वस्त्र दापयति, और सभी आलसी को अन्न के साथ साथ वस्त्र भी देते थे। देखिए, यतः कहा गया है। क्या कहा गया है? क्योंकि निर्गतीनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तु जाठिराना अपि वहिना। क्या बोले हैं? निर्गति वालों में, दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान किसका होता है? आलसी का। किसका होता है? क्योंकि क्या ना बोला है? जाठ रेना मतलब क्या होता है? पेट किया। क्या होता है? मतलब पेट की भूख, है ना, कि पेट में चूहा कूद रहा है ना, तो पर भी वो कुछ बिल्कुल भी नहीं करता है। वो कोई क्या होता है? आलसी। कौन होता है? निर्गति वालों में, दुर्गति वालों में सबसे पहला स्थान आलसी का होता है। किसका होता है? क्योंकि उसको पेट के आग रहने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करता है ना। वो क्या होता है? आलसी। क्या होता है? अब ध्यान सुनो। ततो अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ट लाभम श्रुत्वा वह वस्तून पढ़ी मिर्जा श्रव
वर्तुली बभू। क्या बोला? वो आलसी के बारे में सुनकर बहुत सारे और लोग आ गए। कहाँ पे? वहाँ जहाँ पे भोजन दिया करते थे। कौन? वीरेश्वर। कौन? यतः क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संघते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवः। क्या बोले? जब स्थिति अच्छा हो, मौसम सुहाना हो, समय बढ़िया हो, तो अपने जाति के सुख को देखकर कौन नहीं चाहता वो हमको मिल जाए। अब मान लो आपका दोस्त फ्री में खाना खाता है, तुम काम करो तो तुम काम करोगे? काम करोगे? बोलेगा ना हमको फ्री मिल जाए, है नहीं है? क्या बोले? जब समय बढ़िया हो, अच्छा स्थिति हो, तो अपने जाति मतलब अपने जैसे लोग के सुख को देख करके सभी वैसा बनना चाहता है। अब ध्यान सुनो। पश्चात अलसालाम सुखम दृष्टवा, तो बाद में आलसी के सुख को देखकर धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोज्यम गृहंती। क्या बोले? कि भाई साहब ये जो है बाद में आलसी के सुख को देखकर जो धूर्त लोग, क्या बड़े बड़े टोंद वाले है ना, बोले बनावटी आलसी। क्या बोले? धूर्त लोग क्या होता है? जो बनावटी आलसी। क्या होता है? जो आलसी होता नहीं, आलसी बन जाता है, वो क्या होता है? धूर्त लोग। क्या होता है? वो लोग जो है बनावटी आलसी बन के उसको देख के भोजन ग्रहण करता था। यह है ना। देखिए, तदंतरम अलसालायाम बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्न योगी पुरुषे परामृष्टम। अब बताओ भाई साहब, एक इंसान खाना खिला रहा है सब क्या बोलते हैं आलसी को। जब भोजन का क्वांटिटी बढ़ जाए, मतलब आदमी बढ़ा है तब ना खाना बन रहा है, खाना बेसी बना तुरंत पार हो गया। मतलब क्या है? आदमी बेसी खाना खा रहा है, बोला साला आलसी इतना कैसे इतना खाना खर्चा हो रहा है। तब क्या किया? विचार किया। क्या किया? परामृष्ट मतलब क्या होता है? विचार करना। क्या होता है? तब विचार किए। क्या विचार किए? देखिए, यद क्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दापयति कप्तेन अलसा अपि गृहंती इत्यस्माकः प्रमादः। क्या बोले? कि स्वामी जो है सब केवल तो आलसी को भोजन दे रहा था, इसके अलावा जो है बनावटी आलसी भी तो भोजन ले रहे हैं ना, नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं ना। देखिए, यदि भवती तदा अलस पुरुषानाम परीक्षा कुर्मो, अगर ऐसा है तो और सभी आलसी का परीक्षा करते हैं। क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं। अब ध्यान से क्या बोलते फिर? इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसायाम तन्न योगी पुरुषा वहिनम दापित्वा निरपनासु। क्या बोले? देखो, जब ये सब लोग सो जाए घर में आग लगा दो, है ना। क्या बोला? कि जब सब आलसी सो जाए घर में आग लगा दो। अब सुनो क्या बोलता है? ततो गृह लग्नम प्रवृद्ध अग्रम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। घर में आग को देख के जितना धूर्त लोग थे सब के सब भाग गए। अब ध्यान सुनो। पश्चादिस अलसा अपि पलायिता, जितना सब था आलसी सब भाग गया। चत्वारः पुरुषेव सुप्ता परस्परम मालपंती, और 4 पुरुष जो महा आलसी थे वो आराम से सो के आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो क्या बोलते हैं? एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक मुँह ढके हुए बोलता है, अहो कथमयम कोलाहल, अरे हल्ला कैसा हो रहा है। क्या बोलता है? अरे हल्ला कैसा हो रहा है। दूसरा बोलता है, तर्क लगाते हैं, यदस्मिन गृहे अग्नि लग्नमस्ति, लगता घर में आग लग गया है ना, और सब भाग गया, इसको लगता घर में। हाँ सुनो, तीसरा बोलता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है। हाँ, या इदानीम जलार्दे वासो भी कटे वासाम परामृति की मतलब क्या? भींगे हुए कंबल से हमको ढक दे। क्या बोलता है? कोई ऐसा धार्मिक इंसान नहीं है जो हमको भींगे हुए कंबल से, बताओ उसको जब आग लगा तो गर्म लग रहा होगा। क्या बोलता है? ढक दे अगले। बताओ। तो चौथा बोलता है, अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत तुष्णीम कथम न तिष्ठत। अरे का पकड़ कितने पकड़ रहे हो, सुबह सो जाओ।
है ना, ये टेबल कर रहा है ना। बताओ कितना महान आदमी है कि नहीं चारों, है ना। इतना आँख पे आँख जल रहा है, सब आदमी भाग गया है, एक कम्बल ढो रहा है, एक मुँह ओढ़ के बोल रहा है अरे हल्ला कैसा हो रहा है, लगता है हर में आग लग गया है। कोई एक अच्छा इंसान नहीं है जो भिगा कमल हमको ढक दे। चचा क्या बोलता है, भग कितना हल्ला करता है ना। देखो ततश्च चतुर्नापि तेषामेवं परस्परलापं श्रुत्वा वहिनं च प्रविर्देमेषामुपरि प्रतिशतं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषवेर्धनं वयेन चत्वारो अलसा केशे स्वाकृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिर्गता। जब देखा वो जो नियोगी पुरुष कि भाई साहब चारों राख जल के राख हो जाएगा तो बाहर निकलने वाला नहीं है, तब क्या किया, वो गया चारों का केस पकड़ के बाहर निकाला। क्या पकड़ के पूछता है, क्या पकड़ के बाहर निकाला था ना, कि देखिए क्या था एग्जाम में कि चारों आलसी को नियोगी पुरुष के द्वारा कैसे बाहर किया गया, तो केस पकड़ के बाहर किया गया था, है ना। देखिए और बाद में कहा गया है, ध्यान सुनो, पतिरेव गति स्त्रीणाम बाला नाम जननी गति ना अलसा नाम गतिम काचिल्लोके कारुणिकम बिना। क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से स्त्री मतलब मम्मी, क्या बोले मम्मी होगा ना हम लोग का मम्मी, जितना भी स्त्रियां हैं उसका गति किससे होता है, पति से। किसके होता है, इस संसार में इस दुनिया में बिना पति का स्त्री का कोई पहचान नहीं है ना, बस समझ गए, बिना पति का कोई पहचान नहीं स्त्री का। उस क्या बोला, जिस प्रकार से किसी स्त्री का गति किससे होता है, पति से। किससे होता है, उसी प्रकार से और बच्चा का गति किससे होता है, माता से। किससे होता है, जिसके पास माँ नहीं है मतलब उसका बताओ ज़िंदगी कैसा होगा, है कि नहीं है। तो बिना माँ के बच्चा क्या होता है, क्या बन जाता है, टूअर। क्या बन जाता है, उसको कुछ करने में मन नहीं लगता, कुछ करने में। मान लो अगर कुछ ज़्यादा बच्चा है, बताओ उसका हाल क्या होगा। जो थोड़ा बड़ा हो तो वो बोलेगा ना कोई बात नहीं, भगवान की मजबूरी क्या है कि नहीं। जो बड़ा है, जो बच्चा है, बताओ। इसलिए कहा गया है जिस प्रकार से हमारे माता का गति किससे होता है, पिता से। किससे होता है, मतलब ऐसे बोलो, स्त्री का पति से, बच्चा का मम्मी से, उसी प्रकार से आलसी का किससे होता है, दयावान से। कैसे होता है, बिना दयावान के, बिना कारुणिक के इस दुनिया में आलसी का कोई रक्षक नहीं। जो कौन था, वीरेश्वर। कौन था, हाँ, कोई दिक्कत है। देखिए बाद में जो है चारों आलसी को बहुत सारा अन्न और वस्त्र देके मंत्री उसको विदा किया, है ना। बस समझ गए, ये कहानी है। ये क्या है, देखो इस संसार में आलसी सबके पास है ना। आलसी ठीक ठाक है ना, कुछ जगह आलसी मजबूरी में बनना पड़ता है कि नहीं है। इतना आलसी नहीं बनना कि जीवन जाए भाग में, है कि नहीं है। बस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चल ठीक, धन्यवाद।